बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पानी ज़िंदगी है और पानी से ज़िंदगी कायम है, लेकिन अगर हम पानी का गलत इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करें तो वो चाहे जितनी भी मुफीद हो, हमें उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो इसी तरह से अगर पानी के बारे में हम जो आम तौर पे गलतियां करते हैं, अगर वो गलतियां हम दोहराएंगे तो उसके नतायज बहुत खौफनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पानी पीने के हवाले से चंद गुजारिशात मैं करूँगा और कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाएं। सबसे पहली चीज़ है कि पानी किस कदर पीना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है तो पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी आपको प्यास लगती है। प्यास के बगैर बेजा पानी पीना और ज़बरदस्ती पानी पीना इंतहाई नुकसान है। इसी तरह से लोग ये जानना चाहते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो भाई बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि किसी भी तिब्बी मुहक्किक का इसके बारे में ना कोई कॉल है और ना इस बारे में किसी ऐसी हस्ती की बात कोई कॉल हमें मिलता है कि जिससे हम ये चीज़ अखज़ कर सकें कि जी पानी पीना चाहिए और वो मुफीद है। और एक मेडिकल रेफरेंस के तौर पे हमें इस हवाले से कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी हवाला नहीं मिलता। इसलिए खाली पेट पानी पीना इंतहाई नुकसान है। खाली पेट पानी पीने वाले अक्सर लोग जो हैं वो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह खाली पेट पानी पीना शुरू करते हैं, फिर उनकी आदत बन जाती है। लेकिन वो नोट करें कि जब से वो सुबह खाली पेट पानी पीना शुरू हुए हैं, ठीक है, उनका पेट साफ़ हो जाता है लेकिन उनकी भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिस्म में सुस्ती आती है बेतहाशा, और दिन ब दिन कमज़ोरी आती जाती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सर्दियों में सुबह खाली पेट पानी पीते हैं या कसरत से पानी पीते हैं, उनको फिर कसरत से पेशाब आता है। ख़ास तौर पे रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो इससे आपकी नींद ख़राब होती है। और जब आपकी नींद डिस्टर्ब चलेगी तो समझें कि आपका पूरा जो जिस्म का निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह जाएगा। अच्छा, अब ये कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। सोने से पहले नाजरीन कभी ज़्यादा पानी पी के मत सोएं। अगर बहुत ज़्यादा प्यास है तो 2-4 घूंट पे इक्तिफ़ा करें। पेट भर के पानी बिल्कुल ना पिएं। खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, दरमियान में आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन बाद में पानी आप बिल्कुल ना पिएं। कम से कम 30 मिनट का वक्फा दें, उसके बाद पानी पिएं। इसी तरह से जब भी आपको प्यास लगी हो, पेट भर के पानी कभी ना पिएं, बल्कि आप दिन में थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े थोड़े वक्फे के साथ पीते रहें। ठीक है, जब आप एक ही दफ़ा 4-4, 5-5, 6-6 गिलास पानी के पिएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी प्यास भी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर आप पानी पी पी के कभी भी सैर नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं कि किन लोगों को सुबह खाली पेट पानी पी लेना चाहिए। तो ऐसे लोग कि जो टाइफाइड के पेशेंट हैं या वो जॉइंटस के पेशेंट हैं, उनको पीलिया है, हेपेटाइटिस ए है, उसमें वो पी सकते हैं सुबह खाली पेट पानी, लेकिन वो भी इस कदर ना पिएं जैसे आमतौर पे मिथ है कि जी 4 गिलास या 6 गिलास या 8 गिलास। ऐसा कुछ नहीं करना, प्यास के मुताबिक आप पानी पी सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ कि पानी कितना ठंडा होना चाहिए। तो पानी सिर्फ इतना ठंडा होना चाहिए कि अगर आप एक ही सांस में पूरा गिलास ख़त्म करना चाहो तो आप बाआसानी कर सको, आपके दांतों को वो ठंडा या गर्म ना लगे। शदीद ठंडा पानी जहाँ हमारे जिगर को कमज़ोर करता है, वहीं पे वो हमारे दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे जब आप कोई मीठी चीज़ खा के ऊपर से ठंडा पानी पीते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके दांतों का नुकसान करती है। इससे आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली चीज़ है जी कि पानी की मिक़दार हमने डिस्कस कर ली, और पानी पीने के जो तरीका है, मतलब कि एक तो ये है कि आप पानी को बैठ के पिएं, खड़े होकर पानी पीने से गुरेज करें, क्योंकि जदीद साइंस भी अब इस नतीजे पे पहुंची है कि खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटने और आपकी कमर कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, इन दोनों से गुरेज करें। पानी जैसे मैंने कहा है उतना ही ठंडा आप पिएँ कि आप आसानी से पी सकें। अच्छा, मज़ीद ये है कि पानी को बाज़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जितना पानी पिए उतना अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है।
آپ اپنی پیاس کے مطابق پانی پئیں، بلکہ پیاس رکھ کے پانی پئیں. جیسے بھوک رکھ کے کھانا کھایا جائے تو وہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اگر آپ اوور کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اوور پانی پئیں گے تو وہ ضرور آپ کو تنگ کرے گا. ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم آپ کا پیشاب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. آپ کے مثانے کو اوور ورک کرنا پڑے گا، جس سے آپ کا مثانہ اوور سینسٹیو ہو جائے گا، پیشاب رکنا آپ کا بند ہو جائے گا. بلکہ جب بھی پیشاب آئے گا آپ ایمرجنسی میں بھاگیں گے، ایسے لگے گا جیسے پیشاب نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چند گزارشات تھیں پانی پینے کے حوالے سے. ان پہ آپ عمل کریں، اس سے انشاءاللہ آپ اپنی صحت میں بہت خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا، اپنے آس پاس تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.